अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साजा एक्सपीरियंस वेयर आई शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस विद यू। आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ इन तमाम मॉइस्चराइज़र्स की। इसमें कुछ बॉडी लोशंस भी हैं, ठीक है, कुछ जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स हैं, कुछ ड्राई स्किन के लिए हैं, कुछ ऑयली स्किन के लिए हैं और बहुत ज़्यादा कुछ जो हाइप वायरल वाले हैं जैसे कि न्यू एज हो गया, डरमैक्सल का हो गया, ये वाले भी हैं एंड इवन दो निर्वाणा बोटैनिक्स। एनीवेज, इन सब का मैं आज रिव्यू करने वाली हूँ और बताने वाली हूँ विच वन इज़ दी वर्थ बाइंग, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इसके बारे में जितने भी मिथ्स और जितने भी हाइप है वो इज़ इट दैट ट्रू और नॉट। पहले मैंने वीडियो एक शेयर की थी जिसके अंदर मैंने सन ब्लॉक सनस्क्रीन का रिव्यू किया था। इसी तरह मैं आज की वीडियो में इन तमाम प्रोडक्ट्स का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी कि अच्छे हैं तो क्यों अच्छे हैं, बुरे हैं तो क्यों बुरे हैं। तो शुरू करते हैं जी आज की वीडियो। अच्छा जी, सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ इन 3 मॉइस्चराइज़र्स की विच इज़ जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स। और आपको पता है जो जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स होते हैं दे आर स्पेशली फॉर ऑयली स्किन। मेरे पास इस वक्त जो एम्प्टीज़ मौजूद हैं वो हैं 1 पाउंड का सुपर जेल मॉइस्चराइज़र। इसके बारे में आपको पता होगा कितना ज़्यादा हाइप है। टू बी वेरी ऑनेस्ट आई लव यूजिंग इट। बॉयकॉट से पहले मैं इसको ही यूज़ करती थी। तो बात यह है कि ये जो मॉइस्चराइज़र है ना उनके लिए अच्छा है जिनकी ऑयली स्किन है। लेकिन अगर आपकी स्किन पे बहुत ही ज़्यादा एक्ने है, बहुत ही ज़्यादा आपका स्किन का जो बैरियर है वो डिस्टर्ब हो चुका हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा सनबर्न वगैरह है, तो इट माइट इरिटेट्स यू क्योंकि इसके अंदर फ्रेगनेंस भी ऐड है। तो आपकी स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आपको वो वाले प्रोडक्ट्स जिनके अंदर फ्रेगनेंस मौजूद हो वो आपको अवॉइड करने होंगे। अदरवाइज इट इज़ द गुड ऑप्शन फॉर ऑयली स्किन। नेक्स्ट आई एम गोना टॉक अबाउट दी निर्वाणा बोटैनिक्स का क्लाउड मॉइस्चराइज़र। ये एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र है जिसके अंदर आपको 10% नाइसिनामाइड भी मिलता है। इसका डिटेल रिव्यू भी मेरे चैनल पे मौजूद है। ये आई गेस अराउंड 2000 रुपीज़ है और इसको भी मैंने सारा यूज़ कर लिया है इस वजह से क्योंकि इट्स अ गुड मॉइस्चराइज़र। मुझे ये पसंद नहीं आया। क्यों नहीं पसंद आया? बिकॉज दिस प्रोडक्ट डिडंट जस्टिफाई दी प्राइस। जिस तरह की इसकी कीमत है, जिस लिहाज से इन्होंने इसको प्रमोट किया हुआ है और जिस लिहाज से दे एक्सप्लेन कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है फॉर्मुलेशन वगैरह में, उस तरह से ये बिल्कुल भी काम नहीं करता। मेरे ख्याल से इसकी प्राइस अराउंड 1000 भी हो ना वो ही इनफ है। ये 2000 वाला चक्कर जो सा है ना भाऊ, ये भाई ख़राब चीज़ है, प्राइस को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता। अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ गुड मॉइस्चराइज़र बस। अगला जी, आई एम गोना टॉक अबाउट दी ममा ऑर्गेनिक का डीप हाइड्रेशन हाइलोरोनिक एसिड वाटर जेल। ये जो उनसे है ना, ये इसको हम कह सकते हैं ड्यूप ऑफ दी पाउंड्स। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है बट स्टिल सेम पाउंड्स वाला इशू है क्योंकि इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा फ्रेगनेंस ऐड की गई है। ते क्लेम कि इसमें किसी भी किस्म की फ्रेगनेंस मौजूद नहीं है, पर ऐसा नहीं है, इसके अंदर फ्रेगनेंस मौजूद है। इसका जो टेक्सचर है बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है, सीबम कंट्रोल करने वाला है, आपके फेस को अच्छे से हाइड्रेट करने वाला भी है। आई लव इट और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। गेस डिलीवरी चार्जेस डाल के मुझे अराउंड 800 रुपीज़ में पड़ा था। हाँ, और इसका अगर लिंक मुझे मिला तो आई विल शेयर विद यू। इसके साथ भी सेम इशू है जैसे पाउंड्स के साथ इशू था कि आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं अगर आपकी स्किन का बैरियर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ हुआ है और बहुत ही ज़्यादा एक्ने प्रोन स्किन है और आपको फ्रेगनेंस वाले प्रोडक्ट से एलर्जी है, सो यू कांट यूज़ विद दिस। अच्छा जी, नेक्स्ट हम गोना टॉक अबाउट दी न्यू एज का मॉइस्चराइज़र। ये आपको पता होगा बहुत ही ज़्यादा हाइप में रह चुका हुआ है और अब भी बहुत ज़्यादा लोग इसे पसंद करते हैं और मैंने भी बहुत सारे लोगों को ये रिकमेंड किया है। इसी वजह से मेरे पास इसकी दूसरी बोतल भी मौजूद है जिसकी हालत कुछ नासाज हो चुकी हुई है। उसकी वजूहत ये है कि जैसा कि पाकिस्तान में मामूल के मुताबिक जब भी कोई प्रोडक्ट हाइप हासिल कर लेता है, यानी कि बहुत सारे लोग उसे पसंद करने लग जाते हैं, तो ब्रांड एक चवल मारता है और वो चवल ये होती है कि वो अपने प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन जो उनसे होती है वो घटिया कर देते हैं। इसी तरह उन्होंने न्यू एज के इस मॉइस्चराइज़र के साथ भी किया। अब सवाल ये है कि घटिया हो गई है तो घटिया किस लिहाज से हुई है वो बताइए। तो मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास ये जो मौजूद है ना, ये वाली बोतल, दिस इज़ एम्प्टी, ख़त्म हो चुकी हुई है ये वाली। क्यों? एक तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल, दूसरा पोर्स को बिल्कुल भी क्लॉग नहीं करती थी, बिल्कुल भी स्वेटी नहीं थी, मैट फिनिशिंग देती थी। इवन दो दे सेड दैट दिस इज़ फॉर ड्राई स्किन बट दिस वर्क गुड फॉर ऑयली स्किन एज वेल। अगर आप ट्रेटिनॉइल यूज़ कर रहे होते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते थे जब ये अच्छा था तब। इसी वजह से ये मैं बहुत सारे लोगों को रेकमेंड करती थी। फिर मेरा ये ख़त्म हो गया, सो आई थॉट कि मैं इतने ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट पे क्यों जाऊँ जब मुझे एक 570 में आई गेस अच्छे से सूट कर रहा है तो मैं वही परचेज़ कर लेती हूँ। मैंने ले ली इसकी जी सेकंड बॉटल और ये जो बॉटल है ना, ये आई गेस ऑलमोस्ट फुल है।
एक तो इसकी यहाँ से कैप टूट चुकी हुई है। कैप क्यों टूट गई है? क्योंकि इन्होंने इसकी पैकिंग जो सी थी वो चेंज की थी। लाइक यू हैव टू यूज़ दिस वाइल पुशिंग, इसको आपने पुश करना होता है, ये पंप वाली पैकिंग में आता है, लेकिन इसके ऊपर उन्होंने क्या किया था, पंप वाली पैकिंग जो सी थी वो ऐसी ही थी, लेकिन आपको पुश नहीं करना होता था, यू जस्ट हैव टू ट्विस्ट इट। से आप इसको ट्विस्ट करते थे तो ये प्रोडक्ट जो सा था वो आ जाता था, आप इसको ट्विस्ट जो सा है वो वापस करते थे, लाइक लेफ्ट राइट कर देते तो वो लॉक हो जाता था, जो भी सीन था। उसके चक्कर में पता ही नहीं लगता था कि उसको पुश करने हैं या उसको ट्विस्ट करना है, क्या करना है। उस चक्कर में इसका जो यहाँ से कैप है ना वो गया टूट। एक तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब सीन हो गया था। उसके बाद भाई साहब इसने इतने बुरे तरीके से पोर्ट्स को क्लॉग करना शुरू कर दिया। इवन तो फॉर्मुलेशन बिल्कुल सेम है, लेकिन फिर वही बात, जैसे कि मैंने अभी जो सन ब्लॉक सनस्क्रीन की एक वीडियो शेयर की थी उसके अंदर मैंने बताया था कि जो मेरा मनपसंदीदा सन ब्लॉक था उसने मेरे साथ क्या हरकत की, वैसे ही इन्होंने भी यही किया। ये जो उनसे बहुत बुरे तरीके से पोर्ट्स को क्लॉग करता था, इतना ज़्यादा ऑयली और स्वेटी हो जाता था, आपका फेस बहुत ही ज़्यादा हैवी फील करवाता था। उसके साथ साथ इसके अंदर जो स्मेल थी बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई थी। और अगर आपकी ड्राई स्किन थी, ठीक है, ये तो ऑयली स्किन वालों का मसला हो गया ना, अगर आप ड्राई स्किन है, जैसे प्रोडक्ट क्लेम करता है दिस इज़ फॉर दी ड्राई स्किन, अगर आपकी ड्राई स्किन थी तो बहुत ही ज़्यादा ना इचिंग होने लग जाती थी और ये ड्राई हो जाता था और सारा पील हो जाता था। सो यस, दिस इज़ द रीज़न कि मैंने इसको इस्तेमाल करना छोड़ दिया और मैंने इसको रिकमेंड करना भी छोड़ दिया, क्योंकि बहुत ही घटिया हो गया है। और इसका सबूत आपके सामने है, लाइक ये बिल्कुल खाली है और ये भरी पड़ी हुई है। और मैं इसको अब क्या करूँ, हाथ पाँव पे भी नहीं लगा सकती क्योंकि ये इतना ज़्यादा स्वेटी है ना कि हाथ पाँव पे भी पसीना आने लग जाता है इसके बाद। खैर उसको छोड़ के अब हम इस वाले मॉइस्चराइज़र की बात करते हैं। टिकटॉक पे ये भी बहुत ज़्यादा वायरल है। इनका एक अंदर आता है जिसके अंदर आपको SPF भी मिल जाता है। तो ये वाला जो सा है ना, ये उनके लिए जिसको SPF वाला नहीं चाहिए और यू वांट टू यूज़ समथिंग के नाइट टाइम के लिए, तो आपको ये वाला रिकमेंड किया जाता है। पर्सनली आई लव दिस प्रोडक्ट। ना ही पोर्स क्लोग करता है, ना ही ज़्यादा हैवी फील करवाता है, ना ही स्वेटी फील करवाता है, कुछ भी नहीं करवाता, बट इट हैज़ फ्रेगनेंस। तो अगर आपकी सिर्फ नॉर्मल स्किन है एंड यू आर नॉट यूजिंग एनी रेटिनॉइल तो यू कैन यूज़ दिस। लेकिन अगर आपकी स्किन बैरियर जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका हुआ है, यू एलर्जी विद दी फ्रेगनेंस वाले प्रोडक्ट्स, अगर आपका बहुत ही ज़्यादा एक्नी प्रोन स्किन वाला मसला है, सो अवॉइड दिस। तो लेकिन फिर भी अगर आपको कोई फ्रेगनेंस वाले प्रोडक्ट सूट करते हैं और यू डोंट हैव एनी इशू रिगार्डिंग फ्रेगनेंस तो यू कैन गो विद दिस वन। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इचिंग होने वाली है। अब मैं जिस मॉइस्चराइज़र का रिव्यू करने जा रही हूँ वो आप कह सकते हैं इस वीडियो में मेरा पसंदीदा है, ठीक है। ये है जी हुडसन का मॉइस्चराइज़र। ये आपको मिल जाता है 1750 रुपये में, आई गेस। सो इसकी प्राइस अब ज़्यादा ना होगी, और इसको मैंने आई गेस किसी हॉल वीडियो में भी दिखाया, तो ये मेरे पास बड़ा पुराना पड़ा हुआ है। अब इसकी जो ट्यूब है मेरे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि माई ब्रदर विजिट मी और उसको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसकी स्किन पर बहुत ज़्यादा उसका स्किन पैरियर जो सा था डैमेज हुआ था, सो ही यूज और उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो आधा रह गया था, सो ही टुक विद हिम। और अब आई गेस जो खाली शीशी है इसकी, खाली बोतल जो थी वो दुबई की किसी कूड़ेदान में रोल फुल रही होगी। बट एनीवेज मेरे पास इसकी कुछ इमेजेस हैं, वो मैं स्क्रीन पे शो कर देती हूँ। इसका जो टेक्सचर है सारा कुछ बता देती हूँ। अब मैंने लेना था जी क्लीन ब्यूटी का मॉइस्चराइज़र, लेकिन जो क्लीन ब्यूटी का मॉइस्चराइज़र है ना उसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके पोर्स को क्लोग कर सकते हैं। इवन दो मैंने उनसे राब्ता भी किया, मैंने उनसे कंसर्न किया, मैंने उनसे पूछा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो इज़ इट नॉन कोमेडोजेनिक, दे सेड यस। लेकिन जब आप उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करो तो आपके पोर्स जो से हैं वो क्लोग हो सकते हैं। मुझे पता है मेरी स्किन किस टाइप की है, कौन कौन सा इंग्रेडिएंट मुझे सूट करता है, कौन कौन सी चीज़ से मेरे पोर्स क्लोग हो जाते हैं, इसलिए मैं अवॉइड ही करती हूँ उन चीज़ों को बाय करने से। इसलिए मैंने वो नहीं लिया एंड आई गो विद दिस वन। इसका स्किन ये है कि अगर आपकी स्किन ऑयली है, नॉर्मल है, ड्राई है, यू कैन गो विद दिस वन। ये आपके पोर्स को क्लॉग भी नहीं करता। अच्छा, अगर आपकी स्किन ऑयली है ना तो आपने इसे जून जुलाई यानी कि समर जिसमें पीक की गर्मी होती है, सो यू हैव टू अवॉइड। ये आपको मैट फिनिश तो नहीं देता पर आपको ग्लोई भी इतना ज़्यादा नहीं देता, लाइक ड्यूई फिनिश देता है। लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है, गो विद दिस वन। बोल जाओगे भाई आप सारे मॉइस्चराइजर्स को। अगर आप रेटिनॉल पे हो, आपका स्किन बैरियर डिस्टर्ब हो चुका हुआ है एंड यू वांट अ मॉइस्चराइजर जो आपको अच्छे से प्रोडक्ट करे, गो विद दिस वन, यू विल लव इट। बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, आई लव इट। अगर ऑयली स्किन है सो यू कैन यूज़ दिस इन विंटर्स, और तब जब इतनी ज़्यादा गर्मी ना हो, लेकिन जब पीक की गर्मी हो सो यू हैव टू अवॉइड दिस। नॉर्मल स्किन है सो यस यू कैन गो विद दिस वन। अच्छा जी, अब मैं बात करूँगी इन वाले मॉइस्चराइज़र की विच इज़ नेक्सॉन का, और ये भी बहुत ज़्यादा वायरल है। टिकटॉक पे भी आप जाकर देखो ना तो इसकी बहुत ज़्यादा हाइप है। अब इसके अंदर सीन क्या है, इसके अंदर सीन ये है कि अगर गर्मियाँ हैं तो यू माइट फील स्वेटी इसके बाद, लेकिन अगर सर्दियाँ हैं तो यू कैन गो विद दिस वन। ये मुझे सूट किया था, मेरे पोर्स बिल्कुल भी क्लोग नहीं हुए थे, मुझे सनबर्न भी नहीं हुआ था इसके बाद, इसलिए मेरे पास ये दो मौजूद हैं। एक तो मुझे बहुत ज़्यादा सस्ता मिला था, आई गेस 99 रुपीज़ में मिला था, और मैं इसको अपने बैग में भी रखती थी एंड बोथ ऑफ
देम आर एम्प्टी, और इसको मैंने बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया। आई लव इट। मैं इसको हाथों पे भी यूज़ करती थी, फेस पे भी यूज़ करती थी, और विंटर्स में मैंने इसको यूज़ किया क्योंकि समर में आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो सकती है इसके इस्तेमाल के बाद। तो आप इसको अपनी बॉडी पे भी लगा सकते हैं, आप इसको अपने फेस पे भी लगा सकते हैं। अच्छा भाई, अगला हम ये वाला बात करेंगे इस वाले मॉइस्चराइज़र की। ये फेस मॉइस्चराइज़र भी है, बॉडी मॉइस्चराइज़र भी है। ये अच्छा है, इससे थोड़ी सी देर आपको जो है ना स्वेटिंग होती है, लेकिन बाद में ठीक हो जाती है थोड़े टाइम के बाद। तो मैं इसको भी बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी। इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है और मुझे ये पसंद आया। ये भी आई गेस 99 रुपीज़ में मिला था। तो मुझे वो ब्रांड बहुत अच्छे लगते हैं जिनके पास छोटी पैकिंग मौजूद हो। लाइक यू कैन बाय दी स्मॉल वन, उसके बाद आप उसे टेस्ट आउट करें, देखें कि आपको वो सूट करता है या नहीं करता। वो जो होते हैं ना जो 250 ml निकाल देते हैं भाई 3500 में, 4000 में, और वो बहुत बुरा सीन होता है। खैर, ये भी जो सा है ना, इट्स अप टू यू कि आपको सूट करता है, सो यू कैन गो विद देम। लेकिन अगर आपकी स्किन का बैरियर डिस्टर्ब हुआ हुआ है, एक्ने प्रोन है, सो प्लीज़ अवॉइड। अच्छा जी, ये है एक बॉडी मॉइस्चराइज़र। लोग तो कहते हैं इसको फेस पे भी लगा लो, लेकिन मैंने नहीं लगाया। मैंने सिर्फ इसको हाथ पाँव पे ही लगाया एंड आई जस्ट लव इट। जैसे ये क्लेम करता है कि आपको वो B3 फार्मूला, इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि आपको ना ग्लो प्रोवाइड करेगा, चिटे गोरे कर देगा वगैरह वगैरह, पर इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन हाँ, मुझे इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी लगी। स्वेटिंग नहीं आपको फील होता। लाइक यू कैन यूज़ दिस वन इन समर्स। मुझे पसंद आया और प्राइसी भी नहीं है इतना। तो अगर आप कोई मॉइस्चराइज़र ढूंढ रहे हैं तो आप इसके साथ जा सकते हैं। मतलब वही हो गया सीन के ना होने से कुछ होना बेहतर है। ये वाला मॉइस्चराइज़र उस तरह का ही है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग नहीं है बट स्टिल बेटर। अच्छा भाई, अगली बात आ जाती है इसकी गोल्डन कर्ल वालों की, और ये भी पूरा एम्प्टी हो चुका है। इसकी फ्रेगनेंस जब मैं शुरू में लगाती थी ना, मुझे बड़ी गंदी लगती थी, लेकिन थोड़े टाइम के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने लगी। ये भी पुरानी बोतल पड़ी हुई है, और इसको आप अपने ना हैंड एंड बॉडी मॉइस्चराइज़र जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये भी क्लेम करते हैं कि आपकी वो चिटा गोरा कर देगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बट इट्स गुड एज अ मॉइस्चराइज़र। नेक्स्ट आई एम गोना टॉक अबाउट दी बेबी लोशन। ये मदर केयर वालों का है और आई जस्ट लव 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 दिस वन। बहुत ही ज़्यादा जेंटल है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत ही अच्छे तरीके से हाइड्रेट करता है, और इसकी हाइड्रेशन जो है लॉन्ग लास्टिंग है। बेबीज़ के लिए भी ले सकते हैं आप, और आप बड़े हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। आई डिड नॉट अप्लाई दिस ऑन फेस बिकॉज इट्स अ बॉडी लोशन, तो मैं इसको सिर्फ हाथ पाँव पे ही लगाती थी, और दिस इज़ दी टोटली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। नेक्स्ट हम गोना टॉक अबाउट दी स्किन वाइट का शिया बटर लोशन। ये बॉडी लोशन है बेसिकली, और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ना तेज़ फ्रेगनेंस है कि वो आपके सर को चढ़ जाती है। इफ़ यू आर समवन जिसको बहुत ही ज़्यादा तेज़ फ्रेगनेंस वाले प्रोडक्ट्स पसंद हैं, लोशंस वगैरह, सो दे कैन गो विद दिस वन। और इसकी भी जो लास्टिंग है ना अच्छी है। लाइक आई एम नॉट गोना से कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब एवरेज है, प्राइस के लिहाज से जस्टिफाई करता है ये प्रोडक्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट हम गोना टॉक अबाउट दी गोल्डन पर का स्किन थेरेपी बॉडी बटर। मुझे ये अच्छा लगा। दिस वन इज़ माय सेकंड जार, और ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। मुझे ये बेहतरीन लगा। एक तो इसकी फ्रेगनेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ऊपर से प्राइस के लिहाज से जस्टिफाई करता है इतना ज़्यादा। लाइक वही बात होगी, एवरेज इसकी जो लास्टिंग है ना एवरेज है वो। आई जस्ट लव दिस वन। तो जी जनाब, ये था मेरा रिव्यू इन सब को लेके। आई होप सो एक्सप्लेन इट वेल, और आपको सारी चीज़ें जो सी हैं वो समझ आ भी गई होंगी। मैंने अपनी तरफ से तमाम जो स्किन टाइप्स हैं उनको कवर करने की कोशिश की है, बट स्टिल इफ़ यू वांट मोर रिकमेंडेशंस तो यू कैन वॉच दिस वीडियो। इसके अंदर मैंने 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉइस्चराइजर्स को रिव्यू किया है, और आप उसको जाके देख सकते हैं और अपने ऑन पे इंग्रेडिएंट्स को रीचेक भी कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किन टाइप कौन सी है, आपको पता होना चाहिए आपकी स्किन के साथ क्या मसला है, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आपको सूट करते हैं। ये एक बेसिक चीज़ है। पढ़े लिखे बच्चे हैं आप, और फ़ोन आपके हाथ में है, चेक करो भाई, गूगल करो, कुछ भी खोलो, और आपको पता लग जाएगा कि भाई क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। सो यहाँ पे ख़त्म होती है आज की वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।